आप देख रहे हैं घोसी लोकसभा सामान्य निर्वाचन क्षेत्र मऊ जिले में है हम लोग। और 7वें चरण का जो मतदान होना है उसे लेकर आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो रही है। 7 मई है आज और तमाम प्रत्याशी अलग अलग पार्टियों के और कई निर्दलीय भी उनका आना यहाँ शुरू हो गया है। लोग आज नामांकन पत्र खरीद रहे हैं और नामांकन पत्र लेकर जा रहे हैं। सुरक्षा का कड़ा इंतजाम किया गया है। पुलिसकर्मी और बाकी प्रशासन पूरी तरह से तैयार है और पूरी शांति व्यवस्था नज़र आ रही है। इसी सिलसिले में हमारे साथ हैं सीपीआई से। सर क्या नाम हुआ? विनोद कुमार राय। आप सीपीआई से घोसी लोकसभा का उम्मीदवार हूँ। अच्छा, नामांकन पत्र ले लिया आपने? हाँ, अभी ट्रेजरी फार्म दिया है, नामांकन पत्र ही खरीदने गया था। अच्छा, लेकिन चुनाव आयोग की नई जो इस समय प्रक्रिया चली है उसमें अभी ट्रेजरी फार्म मिला है, इसको भर के जाएंगे तब वो पर्चा देंगे। अच्छा, ये ट्रेजरी फार्म में क्या होता है? संपत्ति ट्रेजरी में सिक्योरिटी जमा करना। सिक्योरिटी जमा करना। हाँ, होता है। सिक्योरिटी। अच्छा, अपनी पार्टी को लेकर बताएं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि घोसी लोकसभा क्षेत्र ये मऊ जिला जो कभी मार्क्सवादियों का गढ़ हुआ करता था, सीपीआई का, इतना कमजोर कैसे हो गया? ये देखिए, सीपीआई किसी जाति धर्म विशेष की पार्टी नहीं है। जब से ये कारपोरेट घरानों ने जातियों की पार्टियां खड़ी की, उसमें हम सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, जो भी है कम्युनिस्ट पार्टियां, वो कमज़ोर हुई हैं। आपकी पार्टी का संदेश रहा बराबरी का, कोई जाति धर्म नहीं, तो कमजोर कैसे पड़ गए आप लोग अपना मैसेज देने में? हमारी जाति का संदेश आज भी है, कल भी था और कल भी रहेगा। लेकिन जहां बहुत अभी समाज में पढ़े लिखे लोग नहीं है, पढ़ी लिखी जनता नहीं है, और सरकारों ने जनता को जो पढ़ाई के तरफ से अलग किया, पढ़ने पर जोर नहीं दिया, स्कूलों पर जोर नहीं दिया, जो शिक्षा का अभाव रहा कि हमारे देश की जनता में इस चीज़ का अभाव है कि वो जाति धर्म को मानते हैं, जान रहे हैं। धर्मवाद भी आ गया इस समय, पहले धर्मवाद नहीं घुसा हुआ था, लेकिन आज तो धर्मवाद भी घुस गया है। इसलिए थोड़ा कम्युनिस्ट पार्टी के लिए मुश्किलों का दौर जरूर है, लेकिन हम उसमें लगातार संघर्षरत हैं। आपने पूरा इसका जो है जोर या कहें ठेकड़ा फोड़ दिया एजुकेशन सिस्टम पे। जी, लोग बातें करते हैं कि नेता उतना सक्रिय नहीं रहे, अपना संदेश नहीं पहुंचाए। नहीं, संदेश हम पहुंचाए। मैंने तो बताया ना कि गांव में अभी बहुत से जगह अभी पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। मजदूर और लेबर, यह कम्युनिस्ट पार्टी तो मूल रूप से लेबर क्लास की, मजदूरों की, जो किसानों की यह पार्टी है। यह पूंजीपतियों या बड़े लोगों की नहीं पार्टी थी। तो वहाँ अभी एजुकेशन का अभाव है, और उस एजुकेशन के अभाव के कारण जब ये जातीय पार्टियां पैदा हुई तो उन जातियों के लोगों ने समझा कि यह हमारा असली खेवनहार यही हैं, इसलिए हम कमज़ोर हुए। जबकि उसके पीछे वो खेवनहार नहीं हो सकते हैं। यह कारपोरेट घराने हमारे देश में जातियों का फंडा खड़ा करके आपस में गरीब मजदूर एक न हो सकें, इसलिए जातियों का उन्होंने। हम तो लोकसभा का पहली बार लड़ रहे हैं। इससे पहले विधानसभा लड़े थे? नहीं, विधानसभा भी नहीं लड़ा था। मैं छोटा गांव का क्षेत्र पंचायत का चुनाव लड़ा था। अतुल अंजान का निधन हो गया, कैसे याद करते हैं आप लोग उनको? अरे, अतुल कुमार हमारे राष्ट्रीय लीडर थे, उनको याद करना, उनसे तो पूरा देश वामपंथी आंदोलन पूर्वांचल को मर्माहत है, कामरेड अतुल कुमार अंजान के मृत्यु से। तो आप उनके साथ काम किए? हाँ, काम किया है। अब मैं तो झारखंडे राय के साथ काम किया हूँ। झारखंडे राय से मैं विगत कम्युनिस्ट पार्टी में लगभग 50 साल से काम कर रहा हूँ। क्या उम्मीद है इस चुनाव को लेकर? अब इस चुनाव को लेकर के जनता में, यहाँ घोसी लोकसभा में एक चीज़ जनता में जाने को यह मिल रहा है कि जो कल्पनाथ राय के बाद तमाम बाहरी नेता आए और मऊ का विकास अवरुद्ध हो गया, तो जनता यह चाहती है कि कोई बाहरी नेता यहाँ न जीत सके। उनके अंदर बदलाव की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। और अब यहाँ के भी जो हमारे मऊ जनपद के, मोहम्मदाबाद के हमारे जो नेता हैं, जो अन्य दलों से लड़ रहे हैं, उनके बारे में भी जनता की प्रतिक्रियाएं हैं।
क्योंकि वह कभी सांसद रहे और कोई काम समाज के अंदर, जनता के अंदर नहीं किया। इसलिए उनके भी प्रति आक्रोश है लोगों के बीच में, और उस आक्रोश में यदि जनता ने वोट में कन्वर्ट किया 1 जून को, तो जीत मेरी सुनिश्चित है।